एक बार जिसको एक बूंद भी मिल जाए प्रेम रस की, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इसी रस के समुद्र में सखियां डुबकियां लगाती हैं, इसी रस को कभी कानों के दोनों से पान करती हैं, कभी प्रिया प्रीतम की रस लीलाओं के दर्शन करते नेत्रों के कटोरों से भर भर कर लीला रस पान करते हैं। यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। ये प्रेमा भक्ति का सुख, ये परा भक्ति का सुख। जो ज्ञानी है, निराकार मानने वाले, उनके समाधियां लग गए, निराकार अव्यक्त गति को प्राप्त हो गए। वो जो आनंद है, शांति है, सुख है निराकारवादियों का, उस सुख को करोड़ों से गुना कर दो तब भी इस प्रेमा भक्ति के बराबर नहीं हो सकता। भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। वो ये प्रेम तत्व है। याते पर कछु सुख नहीं रसिकन कहो विचार, याते पर कछु सुख नहीं रसिकन कहो विचार। लेकिन ये सुख मिलेगा कहां से? कहते रसिकन की कृपा बिना भेद कहां ते पाए। रसिया रसिया सब कहे रसिया रस की खान, रसिया ही कोई कर सके रसिकन की पहचान। ये रसिक संतों को कोई पहचान नहीं सकता। ये रसिक जन जितना पर्दा उठाएंगे उतना ही कोई अनुभव कर सकता है। हम सोचे छुप छुप कर देखें, संतों को समझ आए, 2 आंखें नहीं 100 आंखें भी हो जाए, और चारों तरफ संतों को घेर लो और प्रत्येक इनकी लीला देखते रहो, तब भी जिस रस समुद्र में वो डुबकियां लगाते हैं, उस रस समुद्र का एक छींट भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, संतों की चरण रज प्राप्त हो जाए, अर्थात उनके चरणों में, अर्थात श्रद्धा हो जाए उनके प्रति, उनकी चरण रज का अभिषेक करो, दीनता पूर्वक उनकी सेवा करो। प्रथम रसिक जन सेव, शुरुआत में, तब जाकर यदि संत रीझ जाए, रसिक रीझ जाए, तो थोड़ा सा पर्दा उठा दे, वो भी थोड़ा सा। पूरा उठाएंगे तो 6 महीने तक होश नहीं रहेगी इस रस का पान करने से।